जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। हे भक्तजनों, देव उठावनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आज तुलसी विवाह है, तो तुलसी विवाह आप सभी अपने घर में करते हैं। और आज हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जालंधर रखा गया। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध करने लगा, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने भगवान विष्णु जी को अपने पति रूप में ग्रहण किया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पहुंच गया। इसके बाद वह जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंच गया, लेकिन माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए पहले वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु, जो ऋषि के रूप में थे, उन्हें वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है, इसलिए उसे इस बात का आभास ही ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया और अपने शरीर को भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने जब वृंदा को इस तरह से देखा तो वह उसकी उस भस्म में लौटने लगे और सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं वह भस्म हुई और वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम लक्ष्मी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकेंगे। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल से मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो हे माँ वृंदा,
हे माँ तुलसी, जिस तरह से आपने अपने सतीत्व धर्म का पालन किया और सबकी रक्षा की, उसी तरह हम सबकी रक्षा करना, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमारे बच्चे की रक्षा करना। जय माँ तुलसी, जय माँ वृंदा।